रुक्मिणी रोने लगी है, रो रो करके अपनी माता को बतलाने लगी, मैया चाहे मैं मर जाऊंगी लेकिन कदापि शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे जहर खा करके क्यों न मरना पड़े। रुक्मिणी बार बार भगवान यदुनाथ कन्हैया की याद करके रोने लगी है। याद रखना दोस्तों, मेरी माता बहनों, इधर देखा कुछ क्षण तत्पश्चात अनायास एक ब्राह्मण देवता रुक्मिणी के घर पर आ गई, आवाज लगाई, मां भिक्षाम देहि। दुजवर की आवाज सुनकर के रुक्मिणी दौड़ करके दरवाजे पर आई। ब्राह्मण देवता को देखा, दौड़ करके चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे विप्रवर, ऐ दुजवर, प्रभु मेरा एक कार्य कर दो। क्या? हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे दुजवर सुनो, दुजवर में आपकी बेटी हो, तो रख लीजिएगा। और ईश्वर ने तन पर दिया मुझे और आप कृष्ण पर दीजिएगा। साफ शब्दों में रुक्मिणी कहने लगी, ए भगवान, है विप्रवर, आप मेरे सतत्व को रख लो, क्योंकि मुझे तनवर ईश्वर ने दिया है, कृपया करके मुझे कृष्ण वर मिल जाए। तुम द्वारका नगरी को चले जाओ, अब मेरा संदेशा भगवान यदुनाथ कन्हैया के लिए दे जा करके चले आओ। एकदम से ब्राह्मण देवता कहने लगे, लड़की तू पागल हो गई है, अरे द्वारका यहाँ से 750 कोस है और मैं वृद्ध ब्राह्मण चलने से असमर्थ, भला मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूं। आज रोने लगी रुक्मिणी, ब्राह्मण देवता के चरणों को पकड़ लिया। ब्राह्मण देवता कहने लगे, ठीक है बेटी, अगर तू नहीं मानी तो मैं अवश्य जाऊंगा। आज रुक्मिणी भगवान कन्हैया के लिए, यदुनाथ के लिए पत्र लिखने लगी है, मेरे नाथ कहने लगी, अरे सिद्ध श्री सबलाई लिखूं, सबलाई लिखूं, मैंने तो लाई रब शरण तुम्हारी, अरे सिद्ध श्री सबलाई लिखूं, सबलाई लिखूं, अब
आज साफ शब्दों में रुक्मिणी पत्र को लिखने लगी है। हे केशव यदनाथ, अगर तुम नहीं आए तो ये दासी तुम्हें फिर वापस नहीं मिलेगी। मैं जीते जी अपनी बामर को नहीं डालूंगी उस शिशुपाल के साथ, चाहे मुझे भले ही जहर खाकर के क्यों न मरना पड़े। आज ब्राह्मण के लिए उस पत्र को बंद करके रुक्मिणी ने उनके हाथ में पकड़ा दिया। ब्राह्मण चलते हुए चले जा रहे हैं। चलते चलते ब्राह्मण थक गए। तेज धूप पड़ रही थी। एक वृक्ष के नीचे जाकर के ब्राह्मण देवता लेट गए। जैसे ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, एकदम ब्राह्मण देवता के लिए नींद आ गई। आज रोने लगे ब्राह्मण देवता थक करके और कहने लगे, ओरे कन्हैया, अरे मोए भीष्म के लाड़ों ने बेजो है सुनी सामरिया। रोने लगे। एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। जैसे ही ठंडी ठंडी हवाओं का झरोका आया, एकदम से विप्रवर के लिए नींद आ गई। ब्राह्मण देवता सो गए। इधर सोते हुए देखा, भगवान ने देरी नहीं की। पुनः दारुक किसको बुलाया, दारुक सिखाया, दारुक मेरे रथ को शीघ्र लेकर के चलो। उन्हें द्वारकाधीश भगवान ने दारुक के द्वारा अपने रथ को तैयार किया। पवन वेग सिद्धि जाकर के विप्रवर के पास आए। भगवान ने सोते हुए ब्राह्मण देवता को अपने रथ में रख लिया। पुनः ही द्वारकापुरी के गेट पर जाकर के उतार दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गई, चले गए। अब तो जैसे ही आंख खुली, चारों तरफ को देखने लगे ही ब्राह्मण देवता देखा सुंदर नगर बसा हुआ है। द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? द्वारपाल कहने लगे, भैया ये द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, वारे ब्राह्मण देवता कहने लगे, वारे कन्हैया, मेरे यदनाथ, मेरे ठाकुर, तेरी महिमा बड़ी अनंत है। कहां मैं भटक रहा था, अपने मार्ग से च्युत हो गया, लेकिन आपने मुझे उसी जगह पर पुण्य ला करके रख दिया। अंदर पहुंचे ब्राह्मण देवता, भगवान कन्हैया को देखा। पुणे अपनी जेब से पत्र निकाल करके ब्राह्मण देवता ने भगवान यदुनाथ ठाकुर जी के समक्ष रख दिया। कहने लगो, भगवान लो। अब तो पत्र को जैसे श्री कृष्ण भगवान ने पढ़ा है,
लिखा हुआ था साफ शब्दों में, अगर मेरे ठाकुर तुम नहीं आए तो आज के बाद तुम इस दासी को जीवित नहीं पा सकते, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बातों को सुनाए हैं। आज पुनः भगवान ने आदेश दिया, ब्राह्मण देवता से कहने लगे, पेपर पर सुनो, ब्राह्मण देवता जरा ठहरो और मैं रथ तैयार कराता हूँ और खलता नवदल से तलमल कर रुक्मिणी पिया को लाता हूँ। ब्राह्मण सहित रथ पर चढ़कर कुंदनपुर को प्रस्थान किया। आज ब्राह्मण देवता पुनः कहने लगे, ब्राह्मण देवता थोड़ी देर तुम ठहरो, मैं भी पुनः रथ को तैयार करवा रहा हूं। रथ को तैयार करवाया, कहने लगे उस दानव दल से लड़ करके मैं अभी रुक्मिणी प्रिया को लेकर के आऊंगा, तुम चिंता मत करो। इधर भगवान कन्हैया अभी तक नहीं आए। रुक्मिणी भगवान कन्हैया की याद कर करके रोने लगी है, ऐ मेरे यादनाथ तुम नहीं आए तो फिर तुम जिंदा मुझे नहीं पाओगे। आज रो करके रुक्मिणी कहने लगी है, अरे रुक्मिणी भारी भारी लगी रोबे याद करी करी यदुनाथ।
गिरे